दिन मैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं भाई, वीडियो को एंड तक पहले तो पूरा देखना है। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हो कि भाई वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, फिर उसके बाद कई लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि उनको जो है बैंक की तरफ से मेल नहीं आया या आगे की प्रोसेस का पता नहीं चला। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो भाई पूरा पूरा देखो, कंप्लीट देखो। ठीक है, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा जॉब का। ठीक है, जॉब के बारे में किन किन को अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं अप्लाई करना चाहिए, आप एलिजिबल हो या फिर एलिजिबल नहीं हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पर अप्लाई अपन नहीं करेंगे, अपन लोग दूसरी जॉब पर देखेंगे। ठीक है, टाइम ख़राब नहीं करना है। देखो क्या होता है, अपन लोग अगर गलत जगह पे अप्लाई करते हैं ना, तो फिर अपना कॉन्फिडेंस डाउन होता है सबसे पहले तो। ठीक है, कुछ नहीं है, आप सिंपल मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिंक को पेस्ट करके डाला हुआ है। ठीक है, लिंक कहाँ पर मिलेगी, लिंक भी है भाई आपको पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के ख़त्म होते ही। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये जॉब देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है। पहली चीज़ है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिलने वाली है, और वो भी आईटी वाली पोजीशन पे मिलने वाली है। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहते हो, तो भी ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप कहाँ पर आईटी सेक्टर में जॉब चाहते हो, तो भी ये जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ठीक है, सारी डिटेल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले अभी देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, ये साइट आपकी खुलेगी, है ना। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करके सिंपल लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर आगे नहीं बताएगा। ठीक है, मेरी प्रोफाइल यहाँ पे ऑलरेडी खुली हुई है। अब देखो, यहाँ पर जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं। जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे, जानेंगे चीज़ों को कैसी क्या होने वाली है, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जॉब का जो टाइटल है वो है सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर है, छोटी मोटी पोजीशन नहीं है दोस्तों। सीनियर डेवऑप्स इंजीनियरिंग की पोस्ट पर आप जाने वाले हो। ठीक है, फंक्शन डिपार्टमेंट जो होने वाला है, आपका जो डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है वो कौन सा होने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी का डिपार्टमेंट है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही लिखते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं जॉब पर्पस यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ही मैं इसकी पूरी पूरी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके आपको अच्छे से समझाऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सबके सब वीडियोज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो जॉब पर्पस क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वी आर सीकिंग अ हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड डेवऑप्स इंजीनियरिंग इंजीनियर विथ अ प्राइमरी फोकस ऑन ए डब्ल्यू एस क्लाउड सर्विस। ए डब्ल्यू एस क्या होता है, ए डब्ल्यू एस होता है अमेजॉन वेब सर्वर। तो अमेजॉन वेब सर्वर के क्लाउड सर्विस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, द आइडियल कैंडिडेट विल बी प्रोफिशिएंट इन ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग, क्लाउड मैनेजमेंट एंड प्रोसेस एक्सपर्टीज इन द टूल सच एज Terraform and Packer. As a DevOps lead, you will play a crucial role in designing, implementing, and maintaining our cloud infrastructure, ensure optimal performance, reliability, and scalability. ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, ए डब्ल्यू एस क्लाउड मैनेजमेंट, डिज़ाइन डिप्लॉय एंड मैनेज ए डब्ल्यू एस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन क्लाउड resources for performance and cost efficiency, monitor and ensure the security of cloud based system. ठीक है, ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग अगला पॉइंट जो है, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग प्रोसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, यूटिलाइज टूल्स लाइक टेराफॉर्म एंड पैकर टू ऑटोमेट एंड स्टिमुलाइन दी प्रोविजनिंग ऑफ रिसोर्सेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, आईएसी जो जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, देखो आईएसी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो आप। ठीक है, चैम्पियन द यूज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड प्रिंसिपल्स, कोलैबोरेट विद द डेवलपमेंट एंड operation teams to define and maintain IAC scripts for infrastructure development and configuration. ठीक है, अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में भी पूरी चीज़। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्क क्लोजली विथ क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू इंश्योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड डेवऑप्स एक्सपर्टीज, कम्युनिकेट
ठीक है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस, अपडेट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, CI/CD, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन CI/CD पाइपलाइन टू ऑटोमेट सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस, एंश्योर रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू डेवलप लाइफ साइकिल, है ना। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, monitoring solutions to track system performance, troubleshoot issues, optimize resources utilization, and identify opportunities for system process improvement, mandatory skills। तो यहाँ पर उसके बाद स्किल्स के बारे में कुछ चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। अब देखो मैं इसको इसके बारे में आ जाता हूँ। इसके बारे में इसके बाद है सेकेंडरी स्किल्स है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। देखो अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो ये जो डेवऑप्स लीड लेवल की पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ काम करने वाला ही नहीं बल्कि मतलब आपको लोगों को ना टीम को लीड करने वाली पोजीशन देने वाले हैं, है ना। तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, लीड करना पड़ेगा। एक तरीके से आप यहाँ पर लीडर की पोजीशन पर रहोगे। ठीक है। अपन ने यहाँ पर देखा कि AWS क्लाउड मैनेजमेंट पर फोकस यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। हर चीज़ ऑटोमेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के ज़रिए यहाँ पर करनी होगी है आपको। ठीक है। IAC के बारे में भी अभी अपन लोग पूरी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। कैंडिडेट को खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन, सेटअप और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर करना आना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। रोल स्ट्रैटेजिक भी है यहाँ पर, है ना, यानी कि आपको सिस्टम के कॉस्ट, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस तीनों का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर कॉस्ट के बारे में भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। यहीं कहीं पर यहाँ पर कॉस्ट के बारे में भी पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। ठीक है। कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया था, और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या क्या होने वाली है। तो देखो AWS पर सर्वर, डेटाबेस और नेटवर्किंग डिज़ाइन को मैनेज करने का आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपको करना होगा, यानी कि देखो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये भी मुझे आपको बताना था। ये आप जाता है आपको कम खर्च में आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस लेकर के आना है। ठीक है। IAM रोल्स, VPC सिक्योरिटी इंक्रिप्शन, क्लाउड वॉच और अन्य मॉनिटरिंग टूल से रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस ट्रैक करना आपको यहाँ पर आना चाहिए। ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग, ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप को म्यूचुअल करने के बजाय ऑटोमेशन टूल्स से करना होगा आपको। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेना। क्या होता है यहाँ पर देखो, ये जो है ये वाला पॉइंट आप देखो, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वाला, यहाँ पर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, है ना। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो होगा ना उसको आपको ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू करना है। ऑटोमेशन टूल्स यहाँ पर कौन से ऑटोमेशन टूल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, टेराफॉर्म और पैकर, मोस्टली इसी पर ही काम भी होता है, तो यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है। और ये वाली चीज़ ना देखो मैं आपके सामने मोबाइल पर कर रहा हूँ, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि भाई आप मोबाइल पर करना बताइए, क्योंकि हम लोग मोबाइल पर अप्लाई करते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पर मोबाइल पर यहाँ कर आ करके लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के बारे में पूरी क्लाउड आर्किटेक्चर, VPC, EC2, RDS, S3, लोड बैलेंसर, इन सभी को कोड में डिफ़ाइन करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स मेंटेन करना ताकि डेव और ऑप्स टीम आसानी से डिप्लॉय कर सके। अब देखो ये चीज़ें दिखने में जितनी पेचीदा लग रही है इतनी है नहीं, मैं आपको अभी इन सब के बारे में पूरा बताऊंगा, है ना। एंड आप खुद फिर उसके बाद देखना कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप आगे वीडियो देखना, नहीं तो फिर आप वहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो गिट को आपको सबसे पहले गिट जैसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स में इन IAC स्क्रिप्ट्स को स्टोर करना आपको यहाँ पर आना चाहिए। गिट के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर नॉलेज इसमें लेना पड़ेगा। ठीक है। गिट आप लोगों को थोड़ा सा सीखना वैसे भी पड़ेगा, अगर आप लोग IT बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों को ये आता भी होगा।
और कंटिन्यूस ना आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबिलिटी स्किल्स है, ताकि वो सिक्योर रहे, है ना। कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन के बारे में देखो, डेवलप ये डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा भी हुआ है, आप लोग जब देखोगे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा भी। ऑलराइट, ये रहा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस या डिप्लॉयमेंट्स के बारे में सभी स्टेक होल्डर्स से आपको बात करनी पड़ेगी। स्टेक होल्डर्स के साथ में आपका उठना बैठना भी रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना भी, ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करना, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करना, पाइपलाइन सेटअप करना, है ना। और जिनकिन्स हो गया, गेटअप एक्शंस हो गया, गिट लैब हो गया, और AWS कोड पाइपलाइन को ही यूज़ करने का यहाँ पर आपका आने वाली है जिम्मेदारी, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन लोग। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को पूरी तरीके से ऑटोमेटेड बनाना यहाँ पर होने का करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट को ज़ीरो डाउन टाइम के साथ में हैंडल करना भी आपको आना चाहिए। थोड़ा सा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। AWS क्लाउड वॉच हो गया, ठीक है, और GRA हो गया, इन ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। परफॉर्मेंस इशू को ट्रबल शूट करना यहाँ पर आपको काम दिया जाएगा। लॉगिन्स को एनालाइज करना, फॉल्ट्स और बॉटलनेक्स को पहचानना, ये वाली चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। अब देखो, ये आपको अभी आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे जा कर के आपको ये करना पड़ेगा काम, तो धीरे धीरे वो आप सीख सकते हो, बट ये आपको काम करना पड़ेगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा सा ज़रूरी स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो 5+ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए AWS पर, अमेज़ॉन वेब सर्वर पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं पर आपको काम करना है। AWS क्लाउड सर्विस, EC2, S3, IAM, VPC, RDS, लैम्डा की स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। टेराफॉर्म और टेराफॉर्म और पैकर में आपकी एक्सपर्टीज़ यहाँ पर काम मांग रहे हैं ये लोग, क्योंकि आप लोग ये देखोगे ना तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो CI/CD टूल्स के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है। पाइथन या फिर बैश में ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखने का अनुभव हो, ज़्यादा सही है ना। ट्रबल शूटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजबूती होनी चाहिए आपकी, क्योंकि वो काम आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। टीम कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स आपकी मांगी जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी स्किल्स जो है, जो कि एडिशनल स्किल्स जो होती है, AWS के सर्टिफिकेशन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक्सपीरियंस आपका अलग जगह पे मांगा जाएगा। माइक्रो सर्विसेज और सर्वरलेस आर्किटेक्चर की समझ आप में होनी चाहिए। मॉनिटरिंग टूल्स या जैसे कि क्लाउड वॉच हो गया, ELK स्टैक हो गया, ग्राफाना हो गया, इन सब का इस्तेमाल आपको होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जा रही है आपकी। बैचलर डिग्री, राइट, यहाँ पर क्लिक हो गया था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आपकी मांग रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। BE या फिर BTech होना चाहिए आपका। 5 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवॉप टूल्स, ठीक है। डेवॉप का टूल्स में आपका 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का चलेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब है IDFC फर्स्ट बैंक में। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है आपका, BE है या फिर BTech है, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस या फिर IT आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जॉब है ये, तो आप लोगों के लिए ये वाली चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा डिग्री मांगी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपन थोड़ा सा आते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को सीधा सीधा जाना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही खोलोगे लिंक को, मैं लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। ये हो गया, ओपन होगा, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल भी पेचीदा नहीं है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले OTP पर जाते हैं अपन, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद आएगा एक OTP। तो यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस आपका मांगेगा। ईमेल एड्रेस आप तैयार रखना।
मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैंने इसी चीज़ के लिए रखी हुई थी, तो यहाँ पर खुल गया। और मैं एक बार ईमेल एड्रेस में अपना चेक कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये जॉब अपॉर्चुनिटी जितनी अच्छी है ना, आप लोगों के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अपन लोग देख रहे हैं कि भाई आज के टाइम पे जॉब्स कम होती जा रही है ना, कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उस टाइम पर देखो, अगर आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोग को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये अपॉर्चुनिटी अभी अपने पास है और उसके बाद आगे मिले या नहीं मिले। तो आप लोग सिंपल, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो एक बार उसको देखो, अगर आपको सही लगती है तो आप आगे करना। ठीक है, मैं यहाँ पे जीमेल अपना ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले रहा है ये। राइट, ठीक है, मैं आप लोगों को एक सेकंड में अपना पॉज करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है, एंड मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। OTP है अपना 1127। दूसरा OTP एक्चुअली में आया था 116457। तो आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पर पूछ रहा है, मैं इसको जल्दी से चेक इन कर देता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई और मैचिंग इमेजेस, तो ये भी एक स्टडी मेरे को यहाँ पर भी दिख रही है।
ऑलराइट, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेगा। तो यहाँ पर आपको रिज्यूम आपका अपलोड करना है, तो रिज्यूम अपना आप तैयार रखिए, यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सिंपल, यहाँ पर अपलोड पे जाएंगे, फोटोज वीडियोस, तो यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम अपलोड मार देना है। ओपन होगा और मेरा रिज्यूम यहाँ पर डाउनलोड्स में है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी आ जाएगी। तो राइट, कंट्री कोड यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री कोड अपना है भारत। ये रहा अपना इंडिया। ठीक है, पैन नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और मैं इसको हाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, और DOB यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर मेरी DOB सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये हो रही है मार्च 25। ठीक है, सिलेक्ट कंट्री, तो कंट्री में हमारा भारत देश है, तो भारत पर जाना पड़ेगा अपन को। ये रहा सिलेक्ट स्टेट में अपन बात कर लेते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से। सिटी अब कोई आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं यहाँ पर खुद के लिए नहीं भर रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है, मैं ये केवल और केवल आप लोगों को दिखाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सोर्स यहाँ पर हाउ डिड यू फाइंड अस में, तो आपको यहाँ पर भर देना है। तो आप कहाँ से भी बता सकते हो, आप लोग मेरे थ्रू जा रहे हो तो सोशल मीडिया आप लोग भर सकते हो, यूट्यूब आप डाल सकते हो, है ना, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो। ये कुछ चीज़ कुछ ज़्यादा चेकआउट होती नहीं है, पर हाँ इम्पोर्टेंट रहती है यहाँ पर मिस्टर। ठीक है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगेगा, तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर फिल आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, यानी कि 5 भर देता हूँ और मंथ यहाँ पर 0 डाल देता हूँ। ठीक है, करंट CTC में डाल देता हूँ मेरा, एंड एक्सपेक्टेड डाल देता हूँ मैं 8। ठीक है, 8 LPA, और नोटिस पीरियड है अपना 30 डेज। ठीक है, काफ़ी बिल्कुल मतलब ज़्यादा पेचीदा नहीं है प्रोसेस, इजी है। ठीक है, यहाँ पर ये किया अपन ने, एंड ये आपको पूरा रीड करना है, रीड किए बिना आप लोग नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर सबमिट आप लोग कर देना। सिंपल, ये सवाल आपसे पूछेगा, ये सवाल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये बोर्ड की तस्वीर मांग रहा है, ये तो नहीं है, बस इतनी हो गई।
राइट। तो यहाँ पर आ गया, फिर एप्लीकेशन रोल फॉर हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ चेक रजिस्टर्ड ईमेल फॉर फर्दर स्क्रीनिंग स्टेप्स, ठीक है। और गो टू प्रोफाइल, ठीक है। इसके बाद आपको आपके मेल आएगा एक, तो मेल में आपको चेक करना है। और ये बेसिक फर्स्ट स्टेप थी। इसके बाद में एक सेकंड स्टेप आती है। सेकंड स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। और देखो, उसके लिए मेरे को यहाँ पर वीडियो को पॉज। तो ये आ गया है मेल, एंड इसमें ठीक है। तो देखो, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। टू मूव अहेड चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, है ना। और यहाँ पर एक अगला मेल आपके पास आने वाला है। ठीक है। तो ये रहा मेल, मेल आया था, मैंने ये लिंक पर क्लिक किया और ये सिंपल ओपन हो गया। ठीक है। सिंपल, यहाँ पर थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं स्क्रीन को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल रहे। ठीक है। आसान है, यहाँ पर कुछ नहीं है। सवाल, बेसिक सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके बारे में। तो ये देखो, आप, क्या आपके ऊपर कभी एफआईआर हुई है? मेरे ऊपर तो नहीं हुई भाई। ठीक है। प्रीवियस परफॉर्मेंस आपका कैसा था, आप वहाँ पर ये बता देना। ठीक है। आपका कोई फैमिली मेम्बर तो आपका बैंक में नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में ही है। तो मेरा तो नहीं है, तो मैंने नो तो कर दिया है। ठीक है। जीएसटी आपके नाम का नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका नाम का है जीएसटी तो आपको वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो आप लोग कैंसिल करवाने के बाद ही अप्लाई करना। ठीक है। डायरेक्टरशिप तो नहीं है किसी कंपनी की, मेरी तो नहीं है भाई। बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं है आपका, तो मेरा तो नहीं है। और ये चीज़ आप अपने हिसाब से फिल आउट कर सकते हो। ठीक है। तो आप रिज़ाइन करने के लिए तैयार हो? डेफिनेटली रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ, तभी तो मैंने अप्लाई किया है ना। तो आपने कभी आईडीएफसी बैंक के लिए काम किया है तो वो आप अपने हिसाब से भर देना। ठीक है। बस ये इतना सही है। और उसके बाद अपन ने सबमिट कर दिया। अब जैसे ही आप सबमिट करते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वी रिसीव्ड योर सबमिशन एंड विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, गुड लक। ठीक है। ये वाली चीज़ें आ गई। देखो, आपने यहाँ पर, मैंने आपको कैसे क्या अप्लाई करना है सारी चीज़ें बता दी, बट क्या होगा ना, बहुत सारे लोग कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर मिस आउट कर देते हैं। आप लोगों ने एलिजिबिलिटी मैंने आपको पूरी पूरी बताई है, आप एलिजिबिलिटी अपनी चेकआउट करो। अगर आप लोग वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर अप्लाई मत करना। अपन लोग देखो, गलत जगह अप्लाई करेंगे, है ना। एंड उसके बाद क्या होगा, अपन के पास कॉल नहीं आएगा, फिर अपन हो जाएंगे डिमोटिवेट। तो भाई, इससे अच्छा है आप लोग एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, ये चीज़ आप लोग चेकआउट कर लो। अगर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो तो उसको आप लोग अप्लाई मत करना। ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। एंड अगर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरीके की चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी आपका दोस्त जो है, कोई भी आपका दोस्त बंधु जो कि जॉब सर्च कर रहा है, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, एंड खुश रहो यार।